हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेलेट। फर्स्ट पार्ट है इसका। ये कंडीशन हमें गिवन है, कोट थीटा की वैल्यू हमें 7/8 गिवन है। यहाँ से हमें 1 प्लस, इसका फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू गिवन है, कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 हमें गिवन है। ठीक है, वी नो दैट कोट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है भाई फॉर्मूले मैंने बताए थे पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से। तो वहां पे कोट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे बेस की वैल्यू 7 हो गई, यहाँ लिखेंगे बेस इक्वल्स टू 7 और P परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 8। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम ही होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू है 7 और परपेंडिकुलर होगा 8। ठीक है, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। उसमें हाइपोटेनस की वैल्यू होती है हाइपोटेनस इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, और ये होता है रूट में। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे h, यानी कि हाइपोटेनियस इक्वल्स टू बेस की वैल्यू है 7 तो 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर। सिंपल करेंगे भाई इसको, 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस 8 का 64। इनको सम करेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। ठीक है, इसको सिंपल करेंगे तो यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास आएगी 113, रूट 113। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो हमें बेस की वैल्यू गिवन थी, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी ये। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू। हमारे पास यहाँ कोट थीटा की वैल्यू तो है, तो इससे हम क्या करेंगे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले। अब देखो यहाँ पे भाई कोस थीटा क्या होता है, पहले देखो साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है भाई 8 और हाइपोटेनियस क्या है रूट 113। ठीक है, ये तो होगा साइन थीटा। उसके बाद हम कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ पे बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है क्वेश्चन में 7 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू है रूट 113 यानी 113। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो भैया थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूं मैं। देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है तो यहाँ लिखेंगे 1 इक्वल्स टू करके यहाँ लिख लेता हूँ 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 8 अपॉन अंडर रूट 113, 1 प्लस, या इसको ऐसे कर लो तो ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 8 अपॉन रूट 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो इसी वैल्यू को माइनस लिख लेंगे 8 अपॉन रूट 113 डिवाइड किससे करना है 1 प्लस कोस थीटा, तो लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या है भाई, कोस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन रूट 113, 7 अपॉन रूट 113। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। यहाँ पे इसमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पुट की है मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ भी ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में है। ठीक है, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हमें पता है, इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे ए प्लस बी और a माइनस बी। जब हमें ये कंडीशन गिवन हो, सेम डिजिट्स एक बार ऐड हो रही हो
और एक बार माइनस हो रही हो, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 8। अब देखो यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, डिजिट्स यही रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखो भाई डिवाइड में क्या है, इसको भी लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर आएगा 49 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 113। ठीक है, सेम डिजिट जब मल्टीप्लाई में हो और रूट में हो तो उनका रूट कैंसिल हो जाता है, रूट से रूट कैंसिल और डिजिट वही रहती है। ठीक है, अब देखो इसको सिंपल करेंगे, एलसीएम लेके यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1/1। अब इनका एलसीएम क्या आएगा 113, इसको एलसीएम सोल्व करेंगे, 113 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, 1 को 113 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 113 माइनस 113 को 113 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा ये, 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 64। सेम इसी टाइप से एलसीएम की फॉर्म में इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 113, इसको भी सोल्व करेंगे तो ये आएगा 113 माइनस 49। ठीक है भाई, अब इसको देखो सिंपल करेंगे ना, 113 में से 64 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 49 अपॉन 113, 64 इनको माइनस करेंगे, 113 माइनस 49 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 64 अपॉन 113। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 49 अपॉन 64, यही वैल्यू है इसकी। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा है, इसकी वैल्यू आएगी ये 49 अपॉन 64। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं भाई। सेकंड पार्ट ये है इसका, यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें कोट थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से गिवन है, सिंस कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8, ये वैल्यू हमें गिवन है, स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होगा भाई 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, तो ये इसका आंसर है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व किया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।